इंद्रपुर नामक गांव में रतन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। रतन एक बहुत ही मेहनती किसान था और मौसम के हिसाब से खेती किया करता था। हर साल बारिश आने पर वह अपने खेतों में टमाटर लगाया करता था। इस साल भी रतन ने अपने खेतों में टमाटर लगाया था। रतन के बगल वाली खेत बिरजू नामक किसान की थी, जो कि एकदम बेईमान और लालची किसान था। वह रतन से बहुत ही ईर्ष्या करता था, क्योंकि रतन एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और गांव में हर किसी की मदद किया करता था। इसी वजह से गांव के लोग उसकी इज्जत और तारीफ किया करते थे। इस बात से बिरजू को बहुत ही ईर्ष्या होती थी और वो हर वक्त रतन की फसल को खराब करने की तरकीबें सोचता रहता था। और जब उसने देखा कि रतन ने भी अपने खेतों में टमाटर लगाया है, तब वह रतन से, क्यों भाई रतन, जब तुम्हें पता था कि मैंने अपने खेत में टमाटर लगाए हैं तो तुमने अपने खेत में टमाटर क्यों लगाए? अरे नहीं बिरजू भैया, इस बार केवल हमने ही अपने खेत में टमाटर लगाया है। इसमें मेहनत ज़्यादा है ना, तो किसी और ने अपने खेत में टमाटर नहीं लगाया। हमें इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। यह सुनकर बिरजू मन ही मन सोचा, हट, मैंने तो सोचा था सारा मुनाफा मैं ही कमाऊंगा, पर इस रतन ने तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया। यह कहकर बिरजू वहाँ से चला जाता है और दोनों अपने खेतों में काम करने लगते हैं। इसी तरह देखभाल करते करते दोनों के खेतों में बहुत अच्छी फसल आती है। यह देखकर रतन बिरजू से, बिरजू भैया, अरे ओ बिरजू भैया, इस साल हमारे खेतों में कितनी अच्छी फसल आई है ना, हमें इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। हाँ भाई, हमें मेहनत भी तो कितनी करनी पड़ी ना, हमें इसके अच्छे पैसे मिलने चाहिए। और मैंने तो सुना है कि पास वाले गांव से भी टमाटर नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमें टमाटरों की कीमत ज़्यादा ही रखनी चाहिए। पर बिरजू भैया, अगर पास वाले गांव से भी टमाटर नहीं आ रहे हैं तो हमारे गांव में टमाटर की कमी हो जाएगी और लोगों को कितने महंगे में टमाटर खरीदना पड़ेगा। हमें तो लगता है टमाटर के दाम हमें कम ही रखने चाहिए। अरे कहीं इसके चक्कर में मुझे ना नुकसान हो जाए, इसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। अरे तू समझा नहीं, अगर हम टमाटर कम दामों में बेचेंगे तो लोग हमारे पास से टमाटर लेकर पास वाले गांव में ज़्यादा दामों में बेच आएंगे और हमारे गांव के लोगों को टमाटर नहीं मिल सकेगा। इसलिए हमें टमाटर के दाम ज़्यादा ही रखने चाहिए, ताकि जिनको ज़रूरत हो टमाटर केवल वो लोग ही हमसे खरीदें। बिरजू की बातों में आकर रतन ने भी अपने टमाटरों को ज़्यादा दाम पर बेचने का निर्णय ले लिया और दोनों अपने खेतों से ही मंडी की तरफ निकल गए। आ गए बिरजू भैया। हाँ भाई, टमाटर उपजाए हैं तो इन्हें बेचने तो होंगे ही ना। वाह भाई वाह, इतनी भीड़ है आज मंडी में, आज तो सारे टमाटर बिक ही जाएंगे। अरे ओ भाई, टमाटर कैसे दिए? 50 रुपए किलो है भैया। हाँ, 50 रुपए किलो। अरे रे रे, इतना महंगा टमाटर, ये तो बहुत ही महंगा है। टमाटर तो महंगे होंगे ही ना, पास वाले गांव से भी नहीं आ रहे और टमाटर की मांग कितनी ज्यादा हो गई है, कहीं और महंगे ना हो जाएं। रतन और बिरजू को टमाटरों से बहुत अच्छा फायदा हुआ था। इसी तरह इंदुपुर के गांव के लोगों के दिन अच्छे से गुजर रहे थे और देखते ही देखते पूरा साल बीतने को आ गया। हर साल की तरह इस साल भी रतन और बिरजू अपने खेतों में टमाटर की खेती करना चाह रहे थे। दोनों बेसब्री से बारिश आने का इंतजार कर रहे थे। पूरा महीना बीतने को आ गया पर बारिश नहीं हुई। पर रतन रोज अपने खेतों में जाकर काम करता। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। फिर एक दिन क्यों भाई रतन, ये कुदाल लेकर कहाँ जा रहे हो? खेत जा रहा हूँ भैया। खेत में काम करूँगा तभी तो फसल उगेगी ना। अरे क्या तुझे पता नहीं, इस बार गांव में बारिश नहीं हुई है। हम सब क्या तुझे पागल नजर आ रहे हैं? बारिश होगी तभी तो फसल होगी ना, बिना बारिश हवा से फसल उगाएगा क्या? और रतन वहाँ से चला गया। रतन हर रोज अपने खेतों में जाता, वहाँ की मिट्टी को कोड़ता, नदी से पानी लाकर मिट्टी पर पानी का छिड़काव करता, जिससे मिट्टी की उपज बनी रहे। पर गांव के और किसान अपना समय ताश खेलने, सोने और व्यर्थ कामों में बिता देते थे।
एक दिन सरपंच और बिरजू गांव के चौराहे पर बैठे हुए थे और रतन अपना काम खत्म करके खेत से लौट रहा था। तभी सरपंच रतन से कहता है, क्या हो भाई रतन, सुन रहा हूँ तू अपने खेतों में बिना पानी के ही फसल उगा रहा है। ये कैसी फसल है भाई, हमें भी बता जरा। सरपंच जी, मैंने तो सुना है कि रतन ने हवा में ही फसल उगाना सीख लिया है। रतन, जब तुझे पता है गांव में बारिश नहीं हुई है तो तू रोज रोज खेतों में जाकर क्या करता है? रतन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इसी तरह गांव के लोग रतन का मजाक उड़ाते रहते थे, पर रतन ने कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और वह हर रोज अपने खेतों में काम किया करता था। कुछ समय के बाद गांव में बहुत अच्छी वर्षा हुई, क्योंकि रतन ने अपने खेत में सिंचाई कर रखी थी और बीज भी बो दिया था। वर्षा के कुछ समय बाद ही रतन के खेत में बहुत अच्छी फसल आई और उन टमाटरों को बेचकर रतन को काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ। और जो गांव वाले रतन का मजाक उड़ाते नहीं थकते थे, अब वो रतन की तारीफें करने लगे थे।